बहुत समय पहले की बात है। बगदाद में एक चरवाहा रहता था। उसका नाम रिजवान था। उसके पास कई भेड़ बकरियां थी, जिन्हें वो रोजाना पास की पहाड़ियों पर चराने ले जाता था। वैसे तो रिजवान एक अच्छा इंसान था, पर उसकी एक बुरी आदत उसके सारे गुणों को ढक देती थी। वो बहुत ही आलसी था और काम से जी चुराता था। कई बार तो वो पहाड़ पर ही सो जाता था। ऐसे में उसकी एक दो भेड़ बकरियां इधर उधर हो जाती थी। उसका नुकसान रिजवान को उठाना पड़ता था। सर्दियों में तो वो आलस्य की वजह से महीनों घर में ही सोया रहता था। भेड़ बकरियां अपने बाड़े में बंद रहते थे। ऐसे में भोजन न मिलने की वजह से वे काफी कमजोर भी हो जाते थे। एक दिन तुम्हारी ये आदत तुम्हें ले डूबेगी, उसकी हितैषी उसे समझाते, लेकिन रिजवान पर कोई असर नहीं होता। एक दिन रिजवान पहाड़ियों पर भेड़ बकरियां चरा रहा था। उस दिन आसमान साफ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे में रिजवान को नींद आने लगी। वो एक चिकने पत्थर पर लेटने ही जा रहा था कि उसकी नजर एक भेड़िए पर पड़ी, जो उसी ओर आ रहा था। वो सचेत हो गया और अपने डंडे को कसकर पकड़ लिया, ताकि जरूरत पड़ने पर वो उस भेड़िए से मुकाबला कर सके। यदि उसने मेरे जानवरों पर हमला करना चाहा, तो मैं इस डंडे से पीटूंगा और आवाज देकर अपने साथियों को वहां बुला लूंगा। रिजवान मन में ही योजनाएं बना रहा था। भेड़िया जानवरों के झुंड से कुछ दूर पर बैठकर सुस्ताने लगा। अब रिजवान चक्कर में पड़ गया। उसे जोरों की नींद आ रही थी, परंतु भेड़िए के डर से वो सो नहीं पा रहा था। कहीं मैं लेटा तो ये जरूर मेरे भेड़ बकरियों को चट कर जाएगा, ये सोचकर रिजवान खड़ा होकर वही पहरा देने लगा। दोपहर बीती, सांझ घिर आई, पर भेड़िए ने एक बार भी जानवरों पर हमला नहीं किया। अब रिजवान हैरान था। उसने लौटकर ये बात अपने साथियों को बताई। तुम सावधान रहना, भेड़िए का क्या भरोसा, कहीं मौका पाकर वो तुम्हारे जानवरों को न मार खाए। एक बुजुर्ग चरवाहे ने उसे सलाह दी। दूसरे दिन भी यही हुआ। भेड़िया चुपचाप वही बैठा भेड़ बकरियों को देखता रहा। इससे रिजवान का डर कम हो गया। मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा हूँ, उसने सोचा। धीरे धीरे भेड़िए पर रिजवान का विश्वास बढ़ता गया। अब भेड़िया जानवरों के बीच बैठा रहता था, उनके साथ खेलता कूदता। रिजवान को और क्या चाहिए था। वो भेड़िए पर भरोसा कर दो चार झपकियां मार लेता था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन रिजवान ने सोचा, अब मुझे भला पहाड़ियों में जाने की क्या जरूरत है, ये काम तो भेड़िया ही कर लेगा। मैं उसे ही भेड़ बकरियों की पहरेदारी करने के लिए छोड़ जाता हूँ और घर जाकर आराम करता हूँ। इस तरह वो जानवरों की निगरानी के लिए जानवरों को छोड़कर अपने घर लौट आया। वो दिन भर घर में खर्राटे भरता रहा। शाम को उसने पहाड़ पर जाकर देखा कि उसके भेड़ बकरियां सही सलामत है। भेड़िया उनकी रखवाली कर रहा था। रिजवान की खुशी का ठिकाना न रहा, परंतु जल्द ही उसका ये भ्रम टूट गया। अगले दिन जब शाम को वो पहाड़ी पर पहुंचा, तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वहां उसके कई भेड़ बकरियां मरे हुए थे, अन्य घायल थे। भेड़िए ने उन्हें मार डाला था। रिजवान उसकी तलाश में दूर दूर तक भटका, परंतु वो नहीं मिला। अब रिजवान के पास आंसू बहाने के अलावा कोई और चारा न था।
अगर उस दिन तुमने मेरा कहा माना होता तो आज ये दिन देखना न पड़ता, उस बुजुर्ग चरवाहे ने उससे कहा। रिजवान को अब समझ आ चुकी थी। अब वो आलस्य को त्याग कर दूसरे व्यवसाय में अपना ध्यान लगाने लगा।